नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप टेस्ट अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल इजी रहता हो आपके या डिफिकल्टी लेवल का रहता हो। क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया था, मैं टेस्ट लेने का मकसद केवल आपका स्कोर देखना ही नहीं बल्कि आपको टेस्ट के माध्यम से कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने भी है। क्योंकि अभी पूरा सिलेबस कवर कराया नहीं जा सकता है, तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को लेकर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर इस टेस्ट के माध्यम से। अतः आप सब लोग टेस्ट में पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, दिनों दिन टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ते जा रही, बड़ी खुशी मिलती है। बस हाँ, एक बात का वो है कि आप लोग टाइमली नहीं रहते हो। जैसा मैंने एक शेड्यूल सेट किया है 10 AM 10 क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। मैं चाहता हूँ ये आपके डेली रूटीन में आने चाहिए। 10 बजे आप हर दिन 10 मिनट आप इस टेस्ट के लिए निकाल दो। जीवन दिन भर आप जो करते हो डजेंट मैटर, बस आप एक टेस्ट के लिए टाइमली थोड़ा दो। कुछ लड़के हैं इस ग्रुप में, हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जॉब में हैं, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं कि वो टाइम कैच कर सके, क्योंकि अभी उन लोगों को ड्यूटी पे जाना होता है, कुछ भी करना होता है। बट जो लोग अभी घर पे हो, अभी लॉकडाउन है, कभी आना जाना नहीं है, तो आप कोशिश करो एग्जैक्ट 10 बजे, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि 10 से 10:05 के बीच में क्वेश्चन अपलोड हो जाए। इसलिए आप भी थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाओ और एग्जैक्ट 10 बजे 10 मिनट के लिए टाइम निकालो, क्योंकि यह इस चीज़ से डबल बेनिफिट मिलेगा। एक, आप टाइमली आंसर दे पाओगे और दूसरा बेनिफिट यह मिलेगा कि डिसिप्लिन आपके अंदर आता शुरू हो जाएगा, टाइम के पाबंद बनना शुरू हो जाएगा आप लोग इस लॉकडाउन में भी। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं SBT 5 का, जिसका रिजल्ट काफ़ी रोमांचक रहा था। क्योंकि इसमें टॉपर के बीच टाई हो चुका था, क्योंकि इसमें एक टॉपर नहीं, करीब 6 टॉपर थे, जिनके नाम इस प्रकार थे: आदित्य कुमार, अभिषेक कुमार, जूही कुमारी, पूजा झा, अविनाश कुमार, अंकित कुमार। काफ़ी अच्छा इन लोगों का स्कोर रहा, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था टेस्ट में। लेकिन आपने देखा, मैंने एक ऑर्डर लिखा जिसमें सबसे पहले मैंने आदित्य को प्रायोरिटी दिया, फिर अभिषेक को, फिर जूही को, फिर पूजा को, फिर अविनाश, फिर अंकित को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने टाइम शेड्यूल के अनुसार आपका ये प्रायोरिटी सेट किए हैं कि टॉपर में भी पहले किसने भेजा बनाकर। अतः हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे के टेस्ट से आप 10 बजे जैसे ही टेस्ट आपको क्वेश्चन मिलता है, मान के चलो हार्डली आपका 10 से 10 मिनट हो जाता है, तो आप 20 मिनट, अगर 10 मिनट लेते हो तो 10:20 हम ये उम्मीद करते हैं कि आप 10:30 तक सबके सब अपना आंसर सबमिट कर दो। कुछ बच्चे ग्रुप में इस बात का इंतजार करते हैं कि चलो कुछ लोग को डालने दो, अपना आंसर मैच करते हैं, फिर देखते हैं कि मैच हो रहा है फिर वो डालते हैं। वो मत करो, बहादुर बनो आप। हमेशा इनिशिएटिव आप लो, सही हो या गलत, भाई गलत हुआ तो सीखेंगे, सही हुआ तो अच्छी बात है, नंबर आएंगे, टॉपर बनेंगे, है ना। दोनों पहलू को आप लोग पॉजिटिवली देखो और उम्मीद करते हैं अब अगले टेस्ट से जो लोग स्टूडेंट सुन रहे हैं इस मेरी बातों को, आप ये कोशिश करना कि 10:30 तक आंसर सबमिट कर देना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो क्वेश्चन आपको सब जगह अवेलेबल हम कराते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पेज मेरा दिवाकर विद्यापीठ है वहां पे, अथवा आप कहीं भी अपना आंसर सबमिट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं आज के सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, जिनके पास क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमें एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, या सबसे इजी वो होता है जब आपको चर्चा कर दिया जाता है समकोण त्रिभुज का, क्योंकि सीधा हम आधार गुना ऊंचाई करते हैं। बट यहाँ हम देख रहे हैं यह मेरा समकोण त्रिभुज नहीं दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, हीरो का सूत्र लगाते हैं, जो कि आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। और वो हीरो का सूत्र मेरा क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है √S - A
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है मेरा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है मेरा, तो परिमिति होता है। तो हम बोल सकते हैं जो परिमाप का आधा उसमें से सारी भुजाओं को घटाना है, ठीक है, फिर गुना करके अंडर रूट लगा के हमारा वो आंसर आ जाएगा। हमने वही किया, एस यहाँ पे निकाल लिया, सबको जोड़ के 16 आ गया, और 16 में से हमने घटाते गया 5, फिर 16 में से 7 गया 9, 16 में से 14 गया 2, और फिर हमने इसे सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 12√10। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखो फ्रेंड्स, अब ना आप क्या करते हो गलती, आप जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता था पूरा ट्रेडिशनल मेथड में चले जाते हो, ये पूरा आप लिखने लगते हो, फार्मूला लिखते हो, फिर आप एस निकालते हो पेज पे, फिर आप ये पूरा सेटिंग करते हो। ये सब गलती मत करना आप। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम में अगर आपका आया, जैसे मैं ये क्वेश्चन को ले लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मेरा, ठीक है, तो इसको एग्जाम में ना इतना मत किया करो, आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंचो कि अच्छा हीरो का सूत्र लगाना आपको पता है भाई, हमें एस निकालना होता है, तो आप मन ही मन निकालोगे। 11, 7 और 14 का हमें सबका आधा ही तो करना है ना, आप पहले ही आधा कर लो। 14 का आधा 7, और 11, 7, 18 का आधा हो गया 9, तो 9 और 7 हो गया 16, अर्ध परिमिति निकल गया 16। अब कुछ मत करो, कोई फॉर्मूला मत लिखो, 16 हो गया। अब आपको पता है कि 16 में से हमें सब घटाना है, तो 16 में से 11 गया 5, 16 में से 7 गया 9, 16 में से 14 गया 2। अब इस पे अंडर रूट आप लगाओ, और यहाँ से आप क्या करो, अपना आंसर निकाल लो। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब चीज आपको बाय प्रैक्टिस लाने पड़ेंगे। आप एग्जाम हॉल में ये मत करने चल जाना, अंडर रूट हीरो का सूत्र वगैरह ये सब मत लिखना है, इसे निकालने मत चल जाना। ट्राई टू सॉल्व मोस्टली क्वेश्चन विदाउट पेन, या सॉल्यूशन भी है तो उसमें कोशिश करो कि आधे सॉल्यूशन का विदाउट पेन कर सको, मन ही मन कर सको, तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन था मेरा y बराबर 2x, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया था मेरा 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा था अंडर रूट एक्स, आपसे एक्स का मान पूछा था, आपसे पूछा था एक्स का मान बताएं। कुछ नहीं करना था हमें, एक्स वाई बराबर क्या दे रखा था 2x, तो हम इस y के जगह डाल दिए 2x, और 2x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इन सबको जोड़ोगे तो 5x स्क्वायर, इस पर हमने रूट चढ़ा दिया। फिर अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, क्यों किया हमने, तो रूट हटाने के लिए किया, तो रूट हट जाएगा यहाँ पे मेरा, लेकिन इधर भी स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर 625। अब आप क्या करो, 5 को 625 से काट दो तो 125 बार में कटेगा, और x स्क्वायर है तो जैसे आप स्क्वायर हटाओगे पता ही सही रूट आ जाता है, मेरा आंसर हो गया अंडर रूट 125। या फिर इसका अगर ऑप्शन हमारा ऐसा रहता 5√5, ये भी मेरा सही होता है ना, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी था। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन देख के ही आप छोड़ोगे पहले, लेकिन जिन्होंने मेरा वो क्वाइन कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, या फिर आयु से संबंधित क्वाइन कॉन्सेप्ट नहीं, आप आयु से संबंधित जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो था मेरा, वो लोग क्रॉस मेथड भली बात ही परिचित होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरा आयु से संबंधित वीडियो देख लो, फिर आपको क्रॉस मेथड अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं फिर से डील कर दे रहा हूं। देखो ऐसा जब भी बोले ना दो संख्या का अनुपात, आप यह अनुपात ऊपर लिख देना 3:5, फिर देखना है कि हो कितना जा रहा है, 2 और 3 यहां लिख देना। ठीक है, अब देखना है हुआ क्यों, तो पहली संख्या में 8, तो हमने पहली संख्या इसको माना था ना, इसमें आप प्लस 8 जोड़ दो, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा था 7, तो आप इसमें 7 जोड़ दो। ये आपने सेटिंग कर लिया। अब देखो आप क्या करना, इसको इस 3 को इस 3 से गुना करना, और इस 5 को इस 2 से गुना करना, तो 3 तिहाई 9 और 5 दूना 10, दोनों को घटा देना। इसमें निगेटिव साइन आप मत केयर करना, मोड लगा लेना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, निगेटिव आया तो पॉजिटिव कर लेना। तो 3 तिहाई 9 में से 10 गया 1। अच्छा, अब आप फिर क्या करना, मैं दूसरा कलर से आपको समझा दूं। अब आप क्या करना, फिर इस 3 को अपने पास 3 और 5 से क्या, फिर इसी 3 को आप ले चलो इस 8 के पास, तो 8 3 24, देखो हमने यहाँ कर भी दिखाया आपको। अच्छा, इस 2 को आप ले चलो इस 7 के पास, देख रहे हो ना, तो 2 7 14 मैंने यहाँ लिखा है।
अब 24 में से 14 गया 10। अब ये जो मेरा निकला है फ्रेंड्स, 1 यूनिट का मान 10 जो मेरा निकला है, यह मेरा वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं संख्या निकालते। तो संख्या मेरा क्या था 3 5, तो 3 इकाई। यह मेरा हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, ये यूटी जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये यूटी लिखा हुआ है। यूटी का मतलब इकाई जो बोलते हैं, यूनिट का शॉर्टकट है, ठीक है। तो हमारा ये 1 इकाई का मान दिया 10, ठीक है। तो हमने संख्या कितना मान था मेरा 3, 1 इकाई का मान है 10, तो 3 दहाई 30 और दूसरी संख्या हो गया 50। लेकिन आपसे इस बार संख्या ही नहीं पूछा, आपसे बोल रहा है कि अब बताओ इसमें 6 जोड़ दे तब क्या अनुपात होगा। तो जोड़ लो, 30 में 6 जोड़ो, 50 में 6 जोड़ो, 36 56, इसका अनुपात हो जाएगा 4 9 36, 4 14 56। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत था। इसमें गलती बस यही था कि टैंक को जो बोला गया था 10 मिनट में खाली करता है, उसको आप 10 घंटा कर लेते तो फिर आपका आंसर आ जाता। शायद ऑप्शन बी इसका आंसर होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 दूरी को यदि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय किया तो उसकी चाल बताए। देखो सवाल भले ही थोड़ा सा आपको वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। जब भी सवाल का आप लास्ट पॉइंट पकड़ो, भाई पूछा क्या है तो चाल, ठीक है। चाल, और चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। और आपसे पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है। उसने दूरी कितना तय किया, तो उसने एग्जैक्टली 30 किलोमीटर दूरी नहीं तय किया था, उसने उस 30 किलोमीटर का 5/6 पार्ट किया था, है ना। ये 5/6 पार्ट किया था। तो आप एक बात बताओ, 30 का 5/6 निकालोगे तो आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर। और इस 25 किलोमीटर को उसने जो तय किया 3 घंटा 20 मिनट। अब 20 मिनट को हमने घंटा में बदल दिया, तो 20/7 करोगे 1/3, इससे बट्टा पर के जोड़ करोगे तो आ जाएगा 10/3 घंटा। तो डियर फ्रेंड्स, दूरी हो गया 25 किलोमीटर, समय हो गया 10/3 घंटा। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 25/10/3, और हर का हर अंश में जाता है तो यह 3 आ जाएगा ऊपर, 25 तिहाई हो जाएगा 75/10। एक अंक के बाद डेसिमल डाल दो, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 6 क्वेश्चन है मेरा, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए। देखो ये भले ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा कुछ है नहीं, आप समझने की कोशिश करो। टोटल मैच जीतने के लिए रन कितने बनाने थे भाई, तो 282, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, तो पहला 20 ओवर में 4.5 के रन रेट से बना। ये रन रेट समझो, मतलब हर ओवर में 4.5 रन बन रहा है। तो 20 ओवर में कितना बनेगा, 90 रन, ठीक है। अब बताओ 282 रन में से 90 बन गया तो रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक कितना चाहिए था हमें, जरूरी है तो 192 रन की जरूरी है, ठीक है। कितने ओवर में, तो बोल रखा है अगले 30 ओवर में। अब बताओ टोटल रन 192 है, टोटल ओवर 30 है, तो एक एक नियम से आप बना दोगे तो एक ओवर में कितना बन जाएगा, 6.5 रन रेट निकल जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखने भले डरावना हो, बट ये विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। जिसने मेरा अलजेब्रा का वीडियो कंप्लीट देखा होगा वह इस क्वेश्चन को छूने के लिए, हमें नहीं लगता वो कलम को टच भी किया होगा, किया भी होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए ये इस पॉइंट पे, बाकी सवाल में कुछ था ही नहीं। फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो आप सीधे देखना 2 माइनस है तो 2 दूनी 4 a b कर देना, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 4 × x × 1/y, क्योंकि b मेरा 1/y है और 1/8 तो मेरा पहले से है फ्रेंड्स, है ना। तो 4 दूनी 8 तो मेरा आ जाएगा x/2y, मेरा आंसर हो गया। बन गया 5 सेकेंड में क्वेश्चन मेरा। चलो आगे चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें।
कितने बच्चे ऑप्शन देकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट में है, ये है, वो है। आप एक बात देखो, पॉइंट में मेरा आंसर है क्योंकि डाटा मेरा सेंटीमीटर में दिया था और आंसर मीटर में पूछ रहा है। लेकिन क्या ऑप्शन देखने के बाद, जैसे ऑप्शन मेरा 0.32, 0.056, 0.016, 0.032, कोई भी डाटा तो नहीं मिल रहा है एक जैसा, बस डेसिमल इधर उधर हो रहा है। तो आप बस डाटा निकालना, पूरा चेंज करने मत चले जाना आप, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होनी चाहिए, मैं बता दूं आपको। अगर मान लो अगर मान लो समलंब चतुर्भुज है, इसकी बड़ी भुजा ए, छोटी भुजा बी, इसकी ऊंचाई हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखो हर एक जितना छोटा फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है, आप नोट डाउन करते चलो। यही आपका मैं कैसे आपको इस टेस्ट का यूटिलाइज करना है, कैसे टाइमली रिवीजन करना है, इसका फायदा कैसे उठाना है, मैं बहुत जल्द आपको इससे रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। और यह भी लाने वाला हूं कि कैसे इस लॉकडाउन में आप समय की यूटिलाइज कर सको, यह मानते हुए कि एनटीपीसी और ग्रुप डी या जो भी आने वाला एग्जाम है, आपका लास्ट एग्जाम होनी चाहिए आपके लाइफ की, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल आप ये देखो, अब बताओ तो हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर भुजाओं का योग, तो इस दोनों का योग कर दो आप, 23, 27, 13 और 27 जोड़ दो, अब गुना ऊंचाई कर दो, बट्टे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27, 13 हो जाएगा आपका 40, 40 का 2 कर दो, 20, 8, 160। अब ना कितने बच्चे मीटर स्क्वायर बदलने चल जाते हैं, आप सीधा देखना कि भाई 100 ही तो चिपकाने हैं ना, 100, 1000 कुछ भी हो सकते हैं। बस आप सीधा देखना कि कोई डाटा मिल रहा है क्या, सेम ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट आप 16 वाला जो ऑप्शन होगा सीधा टिक लगा देना, ठीक है। देखो ना, आप जब चेंज करोगे तो बस यही तुम्हारा डेसिमल का फर्क पड़ रहा है। हाँ, बट आपका ऑप्शन इस तरह था 1.6 या 0.016 इस टाइप का रहा था, तब आप सोचते, बट जब सीधा 16 दिखे ऑप्शन में टिक लगा देना, आप समझ गए, बिना इसमें दिमाग को अपना इधर उधर घुमाए हुए, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए क्या था। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। देखो बोल रहा है दुकानदार, आपको एक चीज पता होगा, जब आपने लाभ हानि जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा या डिस्काउंट का क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि हमेशा जो है लाभ और हानि की गणना हम लोग सीपी के आधार पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के आधार पे, और छूट जो है हमेशा एमपी पे देते हैं, मतलब अंकित मूल्य पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, उस बंदे ने कितने % का छूट दिया, तो हम देख रहे हैं 10% का छूट दिया, मतलब वह अंकित मूल्य का 90% लिया। यह जो 90% लिया उस पर उसको कितना बेनिफिट हुआ, 5%। इसका मतलब है हुआ कहीं ना कहीं क्रय मूल्य का 105% वसूल किया छूट देने के बाद। तो आप एमपी और सीपी का जब रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 7:6। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जीरो से देखो ना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब 15 7 105, 15 छक्का 90। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एमपी मेरा होगा 7 इकाई, तो सीपी होगा 6 इकाई। अब सवाल में क्या दिया है, तो क्रय मूल्य दिया है 300 रुपया, तो मेरा 6 इकाई है ना क्रय मूल्य, तो मेरा 6 यूनिट यूटी बराबर 300 रुपया, तो 1 इकाई का मान हो गया 50 रुपया। तो एमपी पूछ रहा है, एमपी मेरा है 7 इकाई, तो 7 पच्चे 350 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लास्ट में डाला था ताकि अगर टाइम कम हो तो आप इसे देख के ही छोड़ दोगे, जबकि यह क्वेश्चन आप मात्र 3 सेकंड में बना सकते थे, केवल 3 सेकंड में। मैं बताता हूं कैसे आप 3 सेकंड में बना सकते थे। ये सॉल्यूशन करके नहीं, ये सॉल्यूशन करके तो फिर आपको कम से कम 30 सेकंड तो लगते ही लगते आपके, लेकिन 3 सेकंड में कैसे बनाते मैं बता रहा हूं आपको। यह डाटा मेरे पास दिया, ठीक है, और हमसे बोला भैया आप निकालो PQR का अनुपात, ठीक है, और हमारा 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। हमने देखा कि चारों ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 में 3 है, तो 1 में 5 है, तो 1 में 35 है, पहला वाला। आप एक बात बताओ, हम केवल ये देखते हैं P
कितना है 7 है। आप पी क्यू निकालोगे, बस आप इतना आपको करना था, बाकी कुछ नहीं करना था ये सब। अगर आप पी बटे क्यू निकालते तो आपका निकलता 35 और 6। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा पी जो होगा हमेशा वह 7 से कटने वाला होगा। और हमने ऑप्शन देखा तो बस ऑप्शन डी में ही था एक 35, इसलिए आपको पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आप ऑप्शन देखते टिक लगा देते हैं। बाकी जो लोग रेशियो को न पढ़े हैं उनको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। इस सवाल में कुछ नहीं करता, हम लोग पी अनुपात क्यू निकालते हैं तो आ गया मेरा 35:6। फिर आप क्या करना, क्यू अनुपात आर निकाल देना बराबर करके, तो आपका आ जाएगा 2:5। अब देखो पी क्यू आर निकालना है तो यहां हम देख रहे हैं क्यू से क्यू मेरा बराबर है, तो यहां भी क्यू से क्यू बराबर करना पड़ेगा। तो देखें भाई यह 6 है तो इसको भी 6 करने के लिए 3 से गुना कर दें। और रेशियो बताता है कि भाई जितना तुम इसमें किए उतना इसमें करो, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखो 6 से 6 मेरा मिल गया, इधर क्यू से क्यू मिल गया, तो पी क्यू आर मेरा हो जाएगा 35, 6, 15। ये हो गया आपका मेथड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये SBT 5 समझ में आया होगा, और जो कि मेरा बैकलॉग था। और आज का टेस्ट का हम डिस्कशन करते हैं SBT 6 का। गेट रेडी, चलिए।